Morning, students. We are doing our chapter 4 of our book Hornbill, The Rat Trap. We have in the previous lecture we have studied that the rat trap, the peddler, you can say, the old tramp. He has taken money from the crofter and he has stolen the money, and now he was mistaken by the iron master that he is an old acquaintance. Now he requested him to go to his house, but the crofter the peddler, he said he don't want to come. He was not pleased for this welcome. Okay, now we have to start from here. No, I couldn't think of it, he said, looking quite alarmed. So he says that he was not very happy. He couldn't think of it. Think of it means to go there with him, with the iron master. जो मालिक है आयरन मिल का मालिक है, रेमजो आयरन मिल के मालिक के साथ वो जाना नहीं चाह रहा है, क्योंकि उसे पता लग गया है कि उन्हें शायद कुछ गलती लगी है. आई थिंक ही इज़ मिस्टेकन. He thinks that. He thought of the 30 kroner to go up to the author, go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. He only wanted a chance to sleep here in the possible force and then sneak away as conspicuously as possible. The Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. Now who is he here? He means that rat trap seller. So he thought of the 30 kroner which he has stolen from the crofter. अब जो उसने 30 kroner रुपीज़ जो क्रॉफ्टर से चोरी करके वो भागा है, उनके बारे में सोचता है कि कहीं इन्हें पता ना लग जाए. टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ. अब अगर उसके घर में जाता है तो वो ऐसे ही होगा जैसे अपने आप को शेर की मान में डाल देना. क्यों? क्योंकि उसकी चोरी का पता लग जाएगा फिर. सो अपने आप को शेर की गुफा में अपने आप को ज़बरदस्ती डाल देने वाली बात होगी कि ज़बरदस्ती आफत को मोल ले लेना. ओके, सो ही वांटेड अ चांस टू स्लीप देयर in the forge and then sneak away as conspicuously as possible. अब वो वहाँ से स्नीक अवे का मतलब होता है सीक्रेटली, साइलेंटली, चुपके से खिसक जाना. तो अब वो क्या चाहता है कि वहाँ से वो चुपके से बस रात को सोना चाहता था, क्योंकि बहुत ठंड हो रही है, जंगल में घूमते घूमते वो थक गया है. सो ही वांटेड अ चांस टू स्लीप देयर, कि बस उसको सोने के लिए मिल जाए वहाँ फौज में, आयरन मिल में, क्योंकि वहाँ पर बहुत गर्माहट है, अच्छा है. और फिर चुपके से वो वहाँ से निकल जाना चाहता है. अनकॉन्स्पिक्यूअसली का मतलब होता है विदाउट बीइंग नोटिस्ड, साइलेंटली. ओके, अब वो वहाँ से जितना पॉसिबल हो सके वहाँ से चुपचाप वो निकल जाना चाहता है. द आयरन मास्टर assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. लेकिन आयरन मास्टर को क्या लग रहा है? उसको लग रहा है शायद उसको अपने कपड़ों की वजह से बहुत शर्मिंदगी फील हो रही है, बहुत उसे शर्म आ रही है, इसीलिए वो उनके साथ नहीं जा रहा है. अब वो आयरन मास्टर कहते हैं, प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैनॉट शो योर सेल्फ देयर. ही सैड, एलिजाबेथ इज़ डेड. As you may already have heard, my boys are abroad and there is no one at home except my oldest daughter, myself. We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas. Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. Now Iron Master उससे रिक्वेस्ट करता है कि डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम, कि मेरे पास कोई बहुत बड़ा घर है, दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, कि अब जहाँ पर तुम अपने आप को शो नहीं कर पाओगे, मीन्स इतना बड़ा नहीं है. ओके, डोंट फील एम्बेरेस्ड. ही सेड, अब एलिजाबेथ, हु इज़ एलिजाबेथ? हिज वाइफ. तो अब वो बताता है, आयरन मास्टर जो हैं, मतलब मिल के जो मालिक हैं, अब वो बताते हैं कि मेरी वाइफ जो एलिजाबेथ है उनकी डेथ हो गई है. तुमने पहले सुन ही लिया होगा. अब उनको ऐसा लग रहा है कि वो उनका कोई पुराना मित्र है, कोई फ्रेंड है,
तो उसे उनके बारे में सब पता होगा, क्योंकि अंधेरे में जो लाइट है उसमें उसे दिख नहीं रहा है प्रॉपरली, और ऊपर से उसके कपड़े जो ड्रेसअप है, पुराने रैग्स पहने हुए हैं और दाढ़ी शेव भी नहीं की है, बाल भी बहुत बड़े हैं, बहुत गंदा सा, मतलब बहुत ज़्यादा उनके जो भी उनका अभी हुलिया बना हुआ है वो बिल्कुल चेंज है। सो अब वो बताते हैं अपनी स्टोरी कि मेरी वाइफ की भी डेथ होगी, तुमने सुन ही लिया होगा, मेरे बच्चे भी अब्रॉड रहते हैं एंड यहाँ पर घर में अब कोई भी नहीं है, सिर्फ मेरे और मेरी ओल्डेस्ट डॉटर के अलावा घर में कोई भी नहीं है। वी आर जस्ट सेइंग इट्स टू बैड इफ़ वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस एंड टुडे इज़ क्रिसमस ईव। हमने पहले प्रीवियस पैराग्राफ में पढ़ा है कि अब ये क्रिसमस इवनिंग हो रही है, क्रिसमस की शाम है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे हमारा इंडिया में हम दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं, ग्रैंड फेस्टिवल, तो अब क्रिसमस का फॉर दीज पीपल क्रिसमस इवनिंग उनके लिए एक ग्रैंड फेस्टिवल है और उसके लिए दे वांटेड समवन टू सेलिब्रेट। नाउ कम अलोंग विद मी एंड हेल्प अस टू मेक द क्रिसमस फूड डिसअपीयर। मीन्स अब हमने जो इतना सारे आइटम्स डिश बनाई है, हमारे साथ आओ और उसे डिसअपीयर करने मीन्स उसको खाने में हमारी मदद करो, जो इतनी तरह तरह की डिशेस हमने घर में बनाई हुई है। सो मीन्स his iron master is very happy to get someone to have celebrations at home, but the stranger said no and again no. The iron master saw that he must give in. लेकिन अब स्ट्रेंजर कौन है, स्ट्रेंजर ने बार बार मना कर रहा है। स्ट्रेंजर कौन है, मीन्स वही रेड ट्रैप सेलर जो है, पेडलर, ठीक है। अब वो बार बार ना करते जा रहे हैं एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन। गिव इन का मतलब होता है सरेंडर। अब जब वो स्ट्रेंजर बिल्कुल तैयार ही नहीं हुआ तो आयरन मास्टर को भी लगता है उसी को सरेंडर करना पड़ेगा, मीन्स उसे अब लगता है जाना ही पड़ेगा, ये नहीं मान रहा है। इट लुक्स एज द कैप्टन वॉन्ट्स टेल प्रेफर टू स्टे विद यू टुनाइट। नाउ सर्जन स्टॉर्म ही सैड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड टर्नड ऑन हिज हील। अब वो कहता है ऐसा लगता है कि कैप्टन वॉन्स टेल प्रेफर्ड टू स्टे विद यू, शायद तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। अब वो ये किसको, इस सर्जन स्टॉर्म नेम से किसको एड्रेस कर रहे हैं, ये मिल मालिक को, जो आयरन मिल के मालिक हैं, रेम्जो आयरन मिल के मालिक मीन्स आयरन मास्टर को अब एड्रेस कर रहे हैं इस नाम से। ही सेड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ, मास्टर ब्लैकस्मिथ भी हुई है आयरन मास्टर, ठीक है। एंड टर्नड ऑन हिज हील, और फिर अपने हील्स पे वहाँ पर खड़ा हो गया, ठीक है। सो टर्नड ऑन हिज हील मीन्स ही रैन अवे, वहाँ से थोड़ा सा अब चला गया, ठीक है। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे एंड द ब्लैकस्मिथ हु न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड। अब वो चला गया तो उसको भी अब वो हंसा थोड़ा और चला गया। अब ब्लैक स्मिथ को पता था कि ये, और वो समझ गए कि इसने भी अभी लास्ट वर्ड नहीं कहा, मीन्स हामी नहीं भरी है। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज। अब वहीं पे खड़े ही थे कि अभी हाफ एन आवर भी नहीं हुआ था कि उन्होंने अब एक साउंड सुनी कैरेज की। एक कैरेज आ रहा है, व्हील्स आउटसाइड दी फॉर्ज। अब उनकी जो फॉर्ज है वहाँ पर, जो भट्टी जहाँ मिल है, मिल की फौज के बाहर ही उन्होंने अब कैरेज की आवाज़ें सुनी। एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और उस कैरेज में कौन है, एक न्यू गेस्ट की एंट्री होती है और देखते हैं वो न्यू गेस्ट कौन है। बट दिस टाइम इट वाज नॉट द आयरन मास्टर। अब आयरन मास्टर नहीं था, कौन था अब ये इस टाइम, ही हैड सेंट हिज डॉटर। अब आयरन मास्टर तो वहाँ से चले गए क्योंकि उनको लगा कि वो नहीं मानेगा, ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड। सो अब आयरन मास्टर ने अपनी बेटी को भेजा है, अपरेंटली होपिंग दैट, अपरेंटली का मतलब आउटवर्डली। अब उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे बाहरी रूप से उनको ऐसा लग रहा है कि अब वो शायद इसकी बात को मना ना कर पाए। बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन दैन ही हिमसेल्फ। परसुएशन मीन्स होता है ब्रिंगिंग राउंड, मनाना किसी को, ओके, परस्यू करना। सो अब आयरन मास्टर को लगा कि उनकी डॉटर जो है मुझसे ज़्यादा अच्छे से उनको मना लेगी, तो इसलिए उन्होंने अपनी डॉटर को भेजा उसको बुलाने के लिए, ओके, किसको बुलाने के लिए, पैडलर को। शी एंटर्ड फॉलोड अ वैलेट कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर। नाउ शी इज़ एंटरिंग फॉलोड बाय अ वैलेट। वैलेट होता है अटेंडेंट, सर्वेंट। अब उनके साथ एक सर्वेंट भी है आयरन मास्टर की बेटी के साथ, और उनके एक आर्म में क्या है, एक बिग फर कोट उन्होंने कैरी किया हुआ है।
She was not at all pretty, but seemed modest and quite shy. She was not very pretty, and it seems that she is very modest. Modest means very gentle, very humble, and quite shy. और बहुत सुंदर देखने में नहीं है, लेकिन वो उनका चेहरा जो है उनको देख के लगता है शी इज़ वेरी मॉडेस्ट, वेरी हम्बल, वेरी जेंटल एंड क्वाइट शाय, थोड़ी सी शर्मीली है. In the forge, everything was just as it had been earlier in the evening. The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench. Now the master blacksmith and his apprentice कौन होता है? ट्रेनर, हेल्पर. तो अब ब्लैकस्मिथ और उनके ट्रेनर, अब वो दोनों अभी भी बेंच में बैठे हुए हैं. एंड द आयरन एंड द चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस. द स्ट्रेंजर हैड stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head. अब वो वहीं पर है और जो पेडलर है उसने क्या किया, अपने बॉडी को स्ट्रेच किया क्योंकि वो बहुत थका हुआ सोना चाहता है, तो वहीं पर फ्लोर में लेट गई. ठीक है. अब वहीं पर जो स्ट्रेंजर था उसने अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया और वहीं पर अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके जैसे अंगड़ाई लेते हैं हम, वहीं पर लेट गए. ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड. और पिग आयरन अब तकिए की तरह कुछ सर के नीचे रखने के लिए वो रखकर अपने हेड के नीचे रखकर सो गए. हिज हैड पुल डाउन ओवर हिज आइज़. और उसकी जो हैड थी वो उसकी आइज़ के तो पुल ओवर हिज आइज़, उसकी आइज़ के ऊपर से आ रही थी. एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम. अब जैसे उस यंग गर्ल ने उसको देखा, शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड. तो वो उधर को गई और उसने उसकी हेड को थोड़ा सा ऊपर को लिफ्ट किया. द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन. अब जो पेडलर था उसकी क्या आदत थी कि वो अपनी एक आंख को खुली रख कर सोता था. एक आंख बंद रहती थी जब सोता था, तो एक आंख ओपन और एक आई बंद करके सोता था. ही जम्प्ड अप abruptly and seemed to be quite frightened. अब जैसे उसे कुछ आभास हुआ, तो जैसे उसने उसकी कैप को हटाने की, हैट को हटाने की कोशिश की, तो पैडलर ने एकदम से, एब्रप्टली होता है अचानक से, एकदम से उसने जंप किया. ओके. सडनली वो अचानक से फ्राइटेंड, क्योंकि बहुत डर गया था, तो उसने एकदम से जंप किया. माई नेम इज़ एडला विल्मिंसन, said the young girl. My name is Adla Wilmanson. So now she says, मिल मास्टर की जो बेटी है उसका नाम था एडला विल्मिंसन. My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight, that I asked permission to come and bring you home to us. I'm so sorry, Captain, that you are having such a hard time. Now she felt sorry for having a hard time because they people are mistaking him for Captain Wonstale. Okay, so अब उन्हें लगता है कि she says that my father has sent me to bring you home. Okay, she looked at him compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. Now she looked at him compassionately means very जैसे स्नेह से देख रही थी. अब सिंपैथेटिकली, वेरी कंपैशनेटली मीन्स वेरी सिंपैथेटिकली, उस पर अब दया आ रही है, सहानुभूति प्रकट कर रही है वो. विद हर हैवी आइज. एंड देन शी नोटिस द मैन वॉज अफ्रेड. अब उसे ऐसे लगा जैसे आदमी डरा हुआ है. इधर ही हैज़ स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम द जेल. और उसकी आइज़ को देख के उसे ऐसा लग रहा है जैसे कहीं जेल से भागा हुआ हो या फिर कहीं से चोरी करके भागा हुआ है. शी थॉट एंड added quickly, you may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. And then again she added that you may be sure, Captain. अब वो अपने को confirm कर रही है. She says you may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us. And आप चिंता मत करें, आपको भेज दिया जाएगा. If you want to go, just she requested him to stay only for one night because they wanted to celebrate Christmas. So she says that कि कैप्टन you don't worry, आप सिर्फ एक रात रुकिए हमारे साथ, क्रिसमस इवनिंग के बाद आप चले जाना. Only please stay with us over Christmas Eve. She said this in such a friendly manner that the red trap peddler must have felt confidence in हर. अब उसकी बातों से उसे कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो एक रात की बात है, चलो मैं चला ही जाता हूँ. ओके,
So it would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. I will come at once. So then he says it would never have occurred to me, ऐसा कभी नहीं हुआ था, that you bother with me yourself, अब कि तुम मुझे मेरे साथ तुम्हें इतनी परेशानी हो, you bother with me, okay, he said, and I'll come at once. And then अब वो कहते जैसे कि आप इतनी अगर रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं, इतना बॉदर कर रहे हो, तो चलो मैं आपके साथ आ जाता हूँ. He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow, threw it over his rags, and followed the young lady out to the carriage without granting the astonished blacksmith so much as a glance. Now he accepted the fur coat, क्योंकि बाहर बहुत ठंड है, तो अब वो उसको फर कोट लेके आई हुई है साथ में कि उसे ठंड ना लगे, और वो एक्सेप्ट कर लेता है उसे, जो वैलेट मीन्स द सर्वेंट, अटेंडेंट ने जो उसे दिया था, विद अ डीप बो. अब वो बड़े उसको डीप बो मीन्स ऐसे झुक कर उसको दे रहा है. एंड थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, उसके मतलब उसको पहना देता है, उसके रैग्स के ऊपर से उसे उड़ा देता है. एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज, एंड फिर यंग लेडी के साथ कैरेज तक हो जाता है, विदाउट ग्रांटिंग द एक्सटर्निश्ड ब्लैकस्मिथ. नाउ विदाउट ग्रांटिंग हिम, ओके, एस्टोनिश सरप्राइज लुक्स जो थे उसको देता है, सो मच एज ए ग्लैंस. अब वहाँ पर इतने ज़्यादा एस्टोनिश जो लुक्स हैं वो नहीं वो देता, क्योंकि उसके ही जस्ट फॉलोड द ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द मिस्ट्रेस. बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड एविल फॉरबॉडिंग्स. अब लेकिन जब वो मैनर हाउस में जा रहा है, उनके घर जा रहा है, तो ही हैड एविल फॉरबॉडिंग्स मीन्स कमिंग इवेंट्स. उसको आने वाली जो घटना उससे उसे बहुत ज़्यादा इविल जो उसके साथ हो जाएंगी कुछ घटनाएं, उससे बहुत उसे डर लग रहा है कि अब क्या होगा. वो तैयार तो हो गया जाने के लिए, क्योंकि उसे भी पता है कि दे पीपल हैव मिस्टेकन हिम, वो उसे कैप्टन समझ रहे हैं जबकि वो कैप्टन है नहीं. बट वो इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और इतना उसको खाने पीने के लिए मिलेगा तो, और इतनी रिक्वेस्ट के बाद वो उनके साथ चल पड़ा है. लेकिन उसको भी पता है आगे उसके साथ एविल फॉरबॉर्डिंग्स होने वाली है. वाई द डेविल डिड आई टेक द फेलोज मनी, ही थॉट. अब उसके दिमाग में क्या ख्याल आ रहा है कि मैंने उसके पैसे क्यों चुराए, पता नहीं क्या हुआ मुझे जो मैंने वो चोरी की. नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट. अब वो कहता है मैं अपने ही जाले में फंस चुका, अपने ट्रैप में फंस चुका हूँ, ओके, एंड मैं इससे कभी भी बाहर नहीं आऊँगा. हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है जब वो बात करते हैं कि द होल वर्ल्ड इज़ अ रैट ट्रैप, मीन्स हम अपने ही द्वारा बनाई हुई जो बातें, अपने ज़्यादा की हुई जो भी काम हम करते हैं उसमें हम अगर गलत काम करते हैं तो खुद ही फंसते हैं, उलझते चले जाते हैं. इसलिए हमें कभी भी ऐसे उलझने वाले काम नहीं करने चाहिए. वी शुड हैव वेरी क्लियर थिंग्स. तो ऐसा काम, गलत काम कभी नहीं करना चाहिए कि हम उसी में कभी भी फंस जाएं. तो उसे अभी यहाँ पर बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने 30 क्रोनन रुपीज़ क्यों चोरी किए. The next day, the Christmas Eve, and when the ironmaster came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. Now, the next day, जब Christmas Eve आ गई, तो the ironmaster came into the dining room. अब डाइनिंग रूम में आए ब्रेकफास्ट के लिए. ही थॉट विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, और उससे बड़ी सेटिस्फैक्शन थी कि वो अपने रेजिमेंटल कॉमरेड से मिलेगा इन द मॉर्निंग. ब्रेकफास्ट टेबल पे उसके जो रेजिमेंट के जो कॉमरेड थे, जिन्हें जो बहुत टाइम बाद उनसे मिलने जा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था. whom he had run across so unexpectedly, जिसे वो अनएक्सपेक्टली अचानक से मिल गया अपने फ्रेंड से. First of all, we must see to it that he gets a little fresh. अब नेक्स्ट डे तो क्रिसमस इवनिंग थी, तो उसको बड़े वो सोच रहा है कि हाँ उससे मिलूँगा. तो अब अपनी डॉटर के साथ उसकी कन्वर्सेशन चल रही है कि अपनी डॉटर को कहता है कि सबसे पहले तो हमें ये करना है कि ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, मीन्स वो इतना ज़्यादा पतला है कि उसकी हड्डियाँ ही हड्डियाँ दिख रही हैं. तो सबसे पहले तो हमें कुछ इसके खाने पीने का इंतज़ाम करना पड़ेगा कि उसकी बॉडी में एटलीस्ट कम से कम उसकी बॉडीज़ को, इसकी बोन्स को बॉडी मिल सके, मीन्स थोड़ा सा उसकी बॉडी में मांस लग सके, जिसे कहते हैं
who was busy at the table. So daughter was busy at the table means setting the table, and then we must see that he gets something else to do, and then he says that we must see that he gets something else to do. उसके बाद हमें कुछ ऐसा करना है कि उसके लिए हम कुछ कर सकें. ओके, देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड क्रैप, और ऐसा कुछ करना चाहिए कि वो कुछ और, देन वी मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग एल्स, कुछ और काम करे, देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड क्रैप, इनको बेचने के अलावा और कुछ काम करे, हमें ऐसा कुछ अब उसके बारे में सोचना होगा. सो वी आर स्टॉपिंग हियर, विल डू अप टू दिस ओनली.